Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about the role of ICT in teaching and learning. टीचिंग और लर्निंग में ICT का रोल हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ICT इन टीचिंग एज वेल एज इन लर्निंग। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ICT enables teachers as well as students. ICT फैसिलिटेट करती है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। टीचर्स को कैसे करती है? टीच वेल। टीचर्स जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके, मल्टीमीडिया में क्या है कि क्लासरूम्स के अंदर प्रोजेक्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो क्या करेंगे, उन प्रोजेक्टर्स को यूज़ करते हुए बच्चों को समझाने के लिए वीडियोस, ग्राफिक्स, फ़ोटो वगैरह, सिमुलेशंस, एनिमेशंस, इलस्ट्रेशंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्टर पे शो करवा सकते हैं, जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और पढ़ने में आसानी होती है। तो इस तरह टीचर जो है बाय यूज़ ऑफ ICT, बाय यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, बाय यूज़ ऑफ प्रोजेक्टर अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, यूज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS जिसको कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हर स्टूडेंट का LMS बना हुआ होता है, ठीक है। वहाँ पे टीचर जो है वो अपने नोट्स सेंड कर सकता है, एडिशनल कुछ जो है वो डाटा सेंड कर सकता है और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उनको असाइनमेंट्स वगैरह दे सकता है। टू ऑर्गेनाइज कोर्स मटेरियल्स, असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स एफिशिएंटली, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिस्टम। तो ये सारी क्या हो रही है, ई लर्निंग हो रही है कि आप कंप्यूटर का यूज़ करके, ICT का यूज़ करके बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। उनकी असाइनमेंट जो है वो कंप्यूटर पे चेक हो रही हैं LMS सिस्टम के अंदर, ठीक है। उनको असाइनमेंट वहाँ पे दी जा रही हैं, उनको क्विज़ वहाँ पे दिए जा रहे हैं, उनको जो है वो चेक वहाँ पे किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें ICT का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटराइज्ड कर दी हैं, ई लर्निंग हो रही है, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो आसानी से सीख रहे हैं, प्रोजेक्टर से देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। सो वी कैन से दैट बाय यूज़ ऑफ ICT टीचर्स टीच वेल। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स लर्न वेल। स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं। कैसे? access a wide range of digital educational resources including e-books, online courses and virtual labs, catering to diverse learning styles and preferences, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि उनके जो इंटरनेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टॉपिक के बारे में बेशुमार डाटा पड़ा होता है, उसके अंदर से वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर उनको किसी टीचर की समझ नहीं आती या कोई डाटा उनको नहीं सूट करता तो वो डिफरेंट डाटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेट और कंप्यूटर के इस्तेमाल से वो डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स को देख सकते हैं और जिसकी उन्हें समझ आएगी उस लेक्चर से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द ICT। जैसा कि YouTube के ऊपर क्या होता है कि वीडियो लेक्चर्स पड़े होते हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर बेशुमार टीचर्स के डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स पड़े होते हैं, आप देख सकते हैं। जिसकी आपको समझ आए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सो ICT ने बहुत अहम किरदार अदा किया स्टूडेंट्स के लिए टू लर्न वेल। उसके अलावा वर्चुअल लैब्स बनी हुई हैं जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो कोर्सेज अवेलेबल हैं। Engage in personalized learning experiences through adaptive learning technologies that adjust content and pace based on individual progress and understanding, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को वो क्या कर सकता है, पर्सनलाइज कर सकता है, उनके साथ एक्सपीरियंस कर सकता है, उन वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़। तीसरी चीज़ है प्रेजेंट वेल। स्टूडेंट भी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं पढ़ने के बाद ICT के यूज़ से और टीचर्स भी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ ICT।
क्रिएट विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशंस, स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशंस बनानी है तो वो आईसीटी का, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। इसी तरह अगर टीचर्स ने पढ़ाने के लिए बनानी है तो वो भी अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और उसको मल्टीमीडिया टूल्स जैसा कि प्रोजेक्टर वगैरह पे शो करवा सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनती है पावर पॉइंट के ऊपर, पिजोरी के ऊपर, गूगल स्लाइड्स के ऊपर। इन्हेंसिंग एंगेजमेंट एंड कंप्रीहेंशन, प्रेजेंटेशन का फ़ायदा क्या होता है कि एंगेज बहुत कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर विजुअल भी होते हैं, उसके अंदर रिटर्न भी होता है, उसके अंदर आप इवन म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती हैं प्रेजेंटेशन। यूटिलाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप रिमोट स्टडी करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को रिमोटली पढ़ाना चाहते हैं, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वेबिनार प्लेटफॉर्म्स टू डिलीवर इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशंस एंड रिमोट ऑडियंसेस, दूर से आप उनको पढ़ा सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस जूम पे कर सकते हैं। सो आईसीटी का यूज़ करके आप प्रेजेंट वेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्क एफिशिएंटली। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का काम ये मतलब ये होता है कि आपने ज़्यादा काम किया थोड़े टाइम के अंदर, इसको कहते हैं एफिशिएंसी मारना। सो बाय यूज़ ऑफ आईसीटी आप वर्क के अंदर क्या क्रिएट कर रहे हैं? एफिशिएंसी। यूज़ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स सच एज गूगल वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और स्लैक ऑफ सीमलेस कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग एंड रियल टाइम कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट्स। तो आप क्या हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, कोलैबोरेट करके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ, गूगल वर्क स्पेस के साथ, और अपना काम जो है वो कर सकते हैं, जिससे आपके वर्क के अंदर एफिशिएंसी होगी। आपका वर्क जो है इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ सिंक्रोनाइज होगा, वो उसको लॉस्ट नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आईसीटी ने पॉसिबल की हैं। ऑटोमेट रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज अटेंडेंस ट्रैकिंग। सो ये जो आईसीटी है ऑटोमेटिक भी है, ये आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकती है, ग्रेडिंग कर सकती है, लेसन प्लानिंग यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग वर्कलोड। इससे क्या हो रहा है, टाइम रिड्यूस हो रहा है और वर्कलोड जो है वो भी ख़त्म हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रही है थोड़े टाइम के अंदर। So this was all about the work efficiency which we have got through the use of ICT. उसके बाद है शेयर आइडियाज़ इजीली। आप अपने आइडियाज़ को आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर का, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए अपने आइडियाज़ को इजीली शेयर कर सकते हैं। आप डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन फारम्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ऑनलाइन फारम्स, एजुकेशनल फारम्स हैं, पॉलिटिकल फारम्स होते हैं, डिफरेंट फारम्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ देने के लिए। डिस्कशन बोर्ड्स बने होते हैं ऑनलाइन, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया ग्रुप्स टू एंगेज एक्सचेंज आइडियाज़, सोशल मीडिया ग्रुप्स का तो आपको पता ही है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पे आप अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, एक्स पे कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स वेयर यू कैन एक्सचेंज योर आइडियाज़ and share your ideas, okay, and receive feedback from peers and experts। और आप जब आइडिया शेयर करेंगे तो उस पर आपको फीडबैक भी मिलेगा, क्योंकि जब लोग उसको पढ़ेंगे तो वो उसके अंदर कोई ना कोई आपको इम्प्रूवमेंट्स या आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। कोलैबोरेट ऑन जॉइंट प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च पेपर्स, जब आप ग्रुप के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मिलजुल के क्या है कोई भी रिसर्च या प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है क्लाउड बेस्ड टूल्स दैट फैसिलिटेट साइमल्टेनियस एडिटिंग एंड वर्जन कंट्रोल, ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्लाउड बेस्ड चीज़ें हो रही होती हैं जो कि आपकी एडिटिंग और बहुत सारे काम एक ही इकट्ठे जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स इजीली। तो जब आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेट पर, मोबाइल फ़ोन पर, सोशल मीडिया पे, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको इजीली लोगों के साथ शेयर करके सॉल्व कर सकते हैं।
एक्सेस ऑनलाइन डेटाबेस जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एकेडमिक जर्नल्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी डाटा चाहिए तो आप डेटाबेस से ले सकते हैं। आप जो है एकेडमिक जर्नल्स देख सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज़ जो हैं, ई लाइब्रेरीज़, वहाँ से आप वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं टुगेदर information and resources necessary for the problem solving and research। so जितनी भी ये ऑनलाइन चीज़ें हैं वहाँ से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम पेश आई है, कोई भी आपने रिसर्च करनी है, सो रिसर्च में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है आईसीटी। यूटिलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्स, फिर कुछ एप्स भी बनी हुई हैं जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। एंड सॉफ्टवेयर टूल्स दैट सिमुलेट सिनेरियोज एंड प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। अब जैसा कि आजकल तो चैट जीपीटी आई हुई है, एआई आई हुई है, वहाँ पे आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं कि अपने हेल्प ले सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस पेश करती हैं। एडिंग इन अंडरस्टैंडिंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना इजी हो गया है। आप एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस बाय यूज़ ऑफ चैट जीपीटी एंड एआई देख सकते हैं। देन है गेन परसाइज नॉलेज, एग्जैक्ट नॉलेज या बेटर नॉलेज जो है वो बाय यूज़ ऑफ आईसीटी आप हासिल कर सकते हैं। कंडक्ट डिटेल्ड रिसर्च एंड एक्सेस अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स थ्रू सर्च इंजन। आप कोई भी जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में रीसेंट अपडेट आप गूगल पे डाल के ले सकते हैं। एकेडमिक डेटाबेस एंड ऑनलाइन रिपोजिटर्स, ठीक है। सो आपने कोई भी रिसर्च करनी थी, कोई भी डाटा इकट्ठा करना था, उसको आप एकेडमिक डेटाबेस, सर्च इंजन, वहाँ से सर्च करके जो है वो एग्जैक्ट और परसाइज नॉलेज हासिल कर सकते हैं। Engage in online courses and webinars hosted by the subject matter experts to deepen knowledge and acquire specialized skill। आप जो हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, वेबिनार्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके और परसाइज नॉलेज आप हासिल कर सकें। सो ऑल दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द आईसीटी। उसके बाद है अचीव गोल्स इन लेस टाइम पीरियड। आप थोड़े टाइम में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए हर चीज़ मौजूद है। चैट जीपीटी है, आपके पास डाटा है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करनी पड़ती। सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म से आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, अपने गोल सेट कर सकते हैं दैट प्रोवाइड रियल टाइम एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्सेस, ठीक है। Implement personalized learning paths and adaptive learning strategies that optimize learning efficiency and accelerate progress towards educational goals। आप ऐसी जो हैं वो ऐप्स इस्तेमाल करें और ऐसी स्ट्रेटजीज़ देखें और ऐसी स्ट्रेटजीज़ को सर्च कर सकते हैं आईसीटी का यूज़ करके जिससे आप अपने एजुकेशनल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।